ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो ये इंट्रोडक्शन है कृष्णा बुक का। While attempting to write this book Krishna, let me offer first my respectful obeisances unto my spiritual master Om Vishnupad 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद। तो ये तरीका है पुस्तक शुरू करने का। पहले हमारे जो गुरु वर्ग हैं, आचार्य हैं, उनको प्रणाम अर्पण करना, तो इसको मंगलाचरण बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये पुस्तक मैं शुरू कर रहा हूँ कृष्णा, तो पहले मैं प्रार्थना अर्पण करता हूँ मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद। Then let me offer my respectful obeisances to the ocean of mercy Lord Shri कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो उसके बाद मैं प्रणाम करता हूँ कृपा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु को। Let me offer my obeisances to the ocean of mercy। तो प्रभुपाद जब भागवतम भी शुरू करते हैं, भागवतम का जो इंट्रोडक्शन है, पूरा भागवतम कृष्ण के लीला का वर्णन है, पर इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद पूरा चैतन्य महाप्रभु का जीवन लिखते हैं। क्योंकि जो भागवतम समझने का तरीका है, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही कोई भागवतम समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, नमन अर्पण कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। He is the supreme personality of God and Krishna himself appearing the role of a devotee just to distribute the highest principles of devotional service। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को ये भेंट देने के लिए, उत्तम भक्ति का जो भेंट है, जो अनन्य भक्ति का भेंट है, वही भगवान भक्त के रूप में आते हैं और हर एक व्यक्ति को भक्ति करना सिखाते हैं। Lord Chaitanya began his preaching from the country known as Gauda Desh, West Bengal। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेस्ट बंगाल जो गौड़ देश है वहाँ से प्रचार कार्य शुरू किया। एंड as I belong to the मध्व गौड़ीय संप्रदाय, I must therefore offer my respectful obeisances to our disciplic succession। तो इसलिए हमारे जो परंपरा है उसका नाम है मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा, मध्व गौड़ीय संप्रदाय। कि मध्वाचार्य से आया है, पर क्योंकि गौड़ देश में इसका प्रचार हुआ है माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो प्रभुपाद पूरे प्रणाम परंपरा को प्रणाम अर्पण करते हैं। दिस मध्व गौड़ीय संप्रदाय ऑल्सो नोन एज ब्रह्म संप्रदाय बिकॉज द डिसिप्लिक सक्सेशन ओरिजिनली बिगैन फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये संप्रदाय का और एक नाम है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि ये जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा इंस्ट्रक्टेड द सेज नारद, नारद इंस्ट्रक्टेड व्यास, एंड व्यासदेव इंस्ट्रक्टेड मध्व मुनि और मध्वाचार्य। तो ये हमारा परंपरा है। गीता के शुरुआत के पहले प्रभुपाद ये पूरा परंपरा देते हैं। तो ब्रह्मा जी ज्ञान नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि व्यासदेव को देते हैं, और व्यासदेव ज्ञान मध्वाचार्य को देते हैं। माधवेंद्रपुरी द ओरिजिनेटर ऑफ द मध्व गौड़ीय संप्रदाय बिलोंग टू द मध्वाचार्य डिसिप्लिक सक्सेशन।
तो यही मध्वाचार्य के परंपरा में माधवेंद्र पुरी आते हैं। तो माधवेंद्र पुरी ये जो राधा कृष्ण का भक्ति है वो शुरू करते हैं। उसके पहले मध्व संप्रदाय में ऐश्वर्य भाव में भक्ति चल रहा था। तो माधवेंद्र पुरी का कंट्रीब्यूशन है माधुर्य भाव, ये जो रस तत्व वो लेके आते हैं। और क्योंकि गौड़ देश में इसका प्रचार होता है तो माधवेंद्र पुरी के बाद ये संप्रदाय बनता है मध्व गौड़ संप्रदाय। माधवेंद्र पुरी, the originator of the Gaudiya Sampradaya, belonged to the Madhvacharya disciplic succession. He had many renowned disciples both in the sannyas and householder orders of life, disciples like Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu and Ishwara Puri. Imagine करो माधवेंद्र पुरी का स्तर क्या है। उनके अनेक सारे शिष्य थे, थोड़े गृहस्थ थे, थोड़े सन्यासी थे, थोड़े अवधूत थे। नित्यानंद प्रभु अवधूत ने, अद्वैताचार्य जो स्वयं विष्णु है वो माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, गृहस्थ। एंड देन ईश्वर पुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु। ईश्वर पुरी हैपन टू बी द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो ईश्वर पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु, स्वयं श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु ईश्वर पुरी। तो ईश्वर पुरी को क्यों चुनते हैं चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि माधवेंद्र पुरी के अंतिम दिनों में ईश्वर पुरी ने बहुत नम्र सेवा किया माधवेंद्र पुरी का। उन्होंने उनका मल मूत्र साफ किया, बहुत नम्र सेवा किया। इसके लिए भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। क्योंकि जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं ऑटोमेटिकली भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो क्योंकि माधवेंद्र पुरी की सेवा किया ईश्वर पुरी ने, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं और ईश्वर पुरी को उनका गुरु मानते हैं। सो लेट अस ऑफर अ रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू ईश्वर पुरी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित एंड श्री गदाधर पंडित। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारा प्रणाम अर्पण करते हैं ईश्वर पुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु, नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी है, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित। नेक्स्ट लेट अस ऑफर अ रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू स्वरूप दामोदर who acted as a private secretary to Lord चैतन्य महाप्रभु। तो अगला प्रणाम स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो स्वरूप दामोदर भी सन्यासी थे, माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। तो ईश्वर पुरी तो ऑलमोस्ट चैतन्य महाप्रभु के गुरु के स्तर पे है स्वरूप दामोदर गोस्वामी। फिर भी चैतन्य महाप्रभु जब लीला उनका प्रचार शुरू करते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के कंटिन्यूअस पार्षद, पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के दो बहुत अंतरूनी पार्षद थे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। हमेशा निरंतर, स्पेशली आखिरी के 18 साल चैतन्य महाप्रभु का, जो हमेशा जगन्नाथपुरी विरह के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने बिताया, उनके साथ ये दो पर्सनालिटीज निरंतर थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। तो ये दोनों ललिता और विशाखा हैं, कंटिन्यूअसली विद लॉर्ड चैतन्य। Let us offer our respectful obeisances to Shri Vasudev Datta and the constant attendant of Lord Chaitanya, Shri Govinda, and the constant friend of Lord Chaitanya, Mukunda, and also to Murari Gupta. तो चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षदों को याद कर रहे हैं। बोल रहे हैं हम प्रणाम अर्पण करते हैं वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। तो वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किया था कि जितने भी जीव हैं उन सब का पाप मेरे ऊपर आ जाए और उन सबको वैकुंठ धाम जाने का अवसर मिले। तो वासुदेव दत्त का इतना दया था, इतना कंपैशन था, वो परमानेंटली नरक में जाने के लिए तैयार थे, पर बाकी जीवों को वैकुंठ भेजने के लिए, गोलोक वृंदावन भेजने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम करते थे वासुदेव दत्त से। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त इतना भगवान के प्रेमी हैं तो मैं वासुदेव दत्त का प्रॉपर्टी हूँ, वो जहां चाहिए मुझे बेच सकते हैं। दैट वॉज अ लव लॉर्ड चैतन्य हैड फॉर वासुदेव दत्त। उसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रणाम करते हैं श्री गोविंद। तो गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे, वो भी एक्चुअली ईश्वर पुरी के सर्वेंट थे, ईश्वर पुरी की सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु के गुरु के। पर ईश्वर पुरी का आज्ञा था कि मेरे शिष्य चैतन्य महाप्रभु को जाके उनका दास बनो। तो जनरली एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से सेवा स्वीकार नहीं करता। तो गोविंद चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई के स्तर पे हैं, फिर भी उनका दास बनते हैं क्योंकि उनके गुरु का
ऑर्डर था, उनके गुरु का आदेश था। तो निरंतर गोविंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं मुकुंद को और मुरारी गुप्ता हनुमान जी है जो चैतन्य लीला में आते हैं। लेट अस ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस unto the 6 Goswamis of Vrindavan, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एंड श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और हम प्रणाम अर्पण करते हैं ये जो षड गोस्वामी है, द 6 Goswamis of वृंदावन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। कृष्णा हिमसेल्फ हैज एक्सप्लेन्ड इन द भगवद गीता दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो कृष्ण ने गीता में स्वयं बताया है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भूमि रपो नलो वायुर कम मोन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो कृष्ण बताते हैं ये जो भौतिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, सबका जो स्तोत्र है मैं ही हूँ। तो कृष्ण गीता में वेरी ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। Whenever there are discrepancies in the regulative principles of man's religious life and the prominence of irreligious activities, he appears on this earthly planet. तो भगवान क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर एक युग में अवतार लेते हैं धर्म को स्थापना करने के लिए। हाँ, जो अधर्म का मार्ग का पालन कर रहे हैं उनका नाश करने के लिए, और जो धर्म का मार्ग का पालन कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, और धर्म को वापस स्थापित करने के लिए। क्योंकि भगवान ने ये धर्म शुरू किया है तो धर्म के अनुसार मनुष्य को चलना है। तो जब अधर्म के मार्ग पे जाते हैं तो भगवान वापस आते हैं। रीसेट बटन होता है ना, जब मोबाइल हैंग हो जाता है, बहुत सारा डेटा आता है तो रीसेट करना पड़ता है मोबाइल को, है कि नहीं? तो वैसे भगवान आके रीसेट दबाते हैं, तो फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन लॉर्ड श्री कृष्ण अपीयर्ड, there was a necessity of minimizing the load of sinful activities accumulated on this planet or in this universe. तो इसलिए जब कृष्ण के आगमन के पहले सब देवता, ब्रह्मा जी इत्यादि क्षीर सागर में जाते हैं और विष्णु से प्रार्थना करते हैं, धरती को लेके जाते हैं कि धरती में बहुत सारा बोझा हो चुका है, बहुत सारे राजा हैं जो असुरिक कार्य कर रहे हैं, कृपया करके आप आइए, हमारे बस की बात नहीं है इनसे डील करना। तो भक्तों का ये कर्तव्य है और हमेशा ये भाव रहता है जब उनको जो उनकी कठिनाई है, बहुत मुश्किल लगते हैं, भगवान के पास जाते हैं और भगवान का मदद लेते हैं, और इसलिए कृष्ण आते हैं। फॉर अफेयर्स ऑफ द मटीरियल क्रिएशन, लॉर्ड महाविष्णु द प्लेनरी पोर्शन ऑफ कृष्णा इज इंचार्ज। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी वगैरह जाते हैं, किसके पास जाते हैं? शिरोदक्षाई विष्णु, क्योंकि विष्णु का पोजीशन क्या है? ये दुनिया का मेंटेनेंस करना। तो इसलिए जब मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है तो विष्णु के पास जाते हैं। When the Lord descends, the incarnations emanate from विष्णु। तो इसलिए हम प्रॉपर आगे जाके यहाँ पे लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनसे बलराम जी आते हैं जो चतुर्व्यूह है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और वो संकर्षण से महाविष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु इत्यादि। पर जब भगवान को अवतार लेना होता है, स्वयं को भी आना पड़ता है, तो भगवान विष्णु के माध्यम से ही आते हैं, वो चैनल को फॉलो करते हैं। तो देवता विष्णु के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर में, और कृष्ण भी जब आते हैं स्वयं विष्णु के माध्यम से ही आते हैं। महाविष्णु इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ मटीरियल क्रिएशन एंड फ्रॉम हिम गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपांड्स एंड देन शिरोदक्षाय विष्णु। तो भागवतम में हमने ये विस्तार से देखा था। तो महाविष्णु जो बलराम जी के अंश हैं, अवतार हैं, उनसे ये भौतिक पदार्थ आते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं उनके शरीर के हर एक रोम से, और उससे गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु से आते हैं जो हर एक ब्रह्मांड को भरते हैं अपने स्वेट से, एंड देन उसमें लेटते हैं गर्भोदक सागर में, एंड देन फाइनली शिरोदक्षाय विष्णु। Therefore, the business of minimizing the overload of sinful activities on this earth does not belong to the personality of God and Krishna himself. तो इसलिए ये धरती का बोझा कम करने के लिए कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है, वो विष्णु ही कर सकते हैं, कृष्ण का एक अंश ही कर सकता है।
स्वयं कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है, दैट इज समथिंग दैट इज सेकेंडरी. बट व्हेन कृष्णा अपीयर्स ऑल द विष्णु एक्सपेंशंस आल्सो जॉइन विथ हिम. पर जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण आते हैं, जितने भी विष्णु अवतार हैं उनमें समा जाते हैं. But when Krishna appears, all the Vishnu expansions also join with him. Krishna's different expansions, namely Narayan, the quadruple expansion of Vasudev, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha, as well as the partial plenary expansions of Matsya or the incarnation of fish, and other Yuga avatars, incarnations of millennium, and Manvantas, incarnations of Manu, all combine together and appear with the body of Krishna, the supreme personality of Godhead. तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि जब कृष्ण आते हैं, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आते हैं, जब जितने भी अवतार हैं, जो महाविष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, दिस क्वाड्रुपल एक्सपांशन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और जितने भी बाकी लीला अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, मनवंतार, सब कृष्ण में समा जाते हैं. सो दैट इज वाई कृष्णा इज कॉल्ड द सुप्रीम पर्सनालिटी. एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तो भागवतम के पहले स्कंद में जब सुत गोस्वामी अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, पूरा एक लिस्ट देते हैं अलग अलग अवतारों का. फाइनली बोलते हैं इन सब अवतारों में स्पेशल कृष्ण है, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्ण वो फाउंटेन हेड है. तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार ये शब्द यूज करते थे, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन. जैसे एक फाउंटेन होता है ना, फाउंटेन का एक हेड होता है जिससे पानी निकलता है, तो कृष्ण वो फाउंटेन हेड है, और कृष्ण से जितने भी अवतार सब आते हैं. और जब कृष्ण स्वयं आते हैं, बाकी सब अवतार उनमें समा के कृष्ण आते हैं. कृष्णा इज द कंप्लीट होल एंड द प्लेनरी एक्सपांशंस एंड इनकारनेशंस ऑलवेज लिव विद हिम. तो कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और बाकी जितने अवतार हैं भगवान के एक अंश है या कला है. When Krishna appeared, Lord Vishnu also was with him. Krishna actually appears to demonstrate his Vrindavan pastimes and to attract the fortunate conditioned souls and invite them back home, back to Godhead. तो कृष्ण जब आते हैं, कृष्ण के क्या कौन समा जाता है? विष्णु रूप भी समा जाते हैं. इसलिए जब असुरों को संहार करना है, कृष्ण नहीं जाते. कृष्ण का जो वासुदेव रूप है, विष्णु रूप है, वो जाके असुरों को मारता है. तो कृष्ण क्यों आते हैं? कृष्ण आते हैं प्रमुखता अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए. जैसे हम सुबह भागवतम में पढ़ रहे थे, कृष्ण लीला के वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी भागवतम में. तो ब्रह्मा जी वहाँ पे लिखते हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि कृष्ण आते हैं ताकि हमको सब्जेक्ट मैटर मिले. इतने सारे लीला करते हैं ताकि हमको विषय मिले कृष्णा बुक डिस्कस करने के लिए, है कि नहीं? अगर कृष्ण आगे ये सब लीला नहीं करते थे, हम कृष्ण के ऊपर डिस्कस कैसे करते थे, विषय पर चर्चा कैसे होता था? तो कृष्ण प्रमुखता आते हैं जीवों को आकर्षित करने के लिए. जैसे एक मूवी होता है ना, मूवी के पहले ट्रेलर निकलता है, 2 मिनट का एक ट्रेलर निकलता है. वो ट्रेलर इतना हिट होता है, लोग जाके वो मूवी देखना चाहते हैं, पैसे देके जाते हैं एक्चुअली. तो सही मूवी आध्यात्मिक जगत में चल रहा है, पर कृष्ण ये दुनिया में जब आते हैं, एक छोटा सा झलक, एक ट्रेलर दिखाते हैं, वहाँ पे क्या क्या होने वाला है हम सबको आकर्षित करने के लिए. The killing of the demons was simultaneous to his Vrindavan activities and was carried out only by the Vishu portion of Krishna. तो जो असुरों को मारते थे वो सेकेंडरी एक्टिविटी था. वो कृष्ण के अंदर जो विष्णु रूप है, विष्णु का जो अलग अलग रूप समा गया था, वो करते हैं असुरों का संहार. और कृष्ण क्या करते हैं? निरंतर अपने भक्तों के साथ लीला. इन द भगवद गीता 8th chapter 20th verse, it is stated that there is another eternal nature, the spiritual sky, which is transcendental to this manifested and non-manifested world. तो कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, ये दुनिया के परे, ये भौतिक आसमान के परे और एक आध्यात्मिक आसमान है जो भौतिक गुणों से मुक्त है. The manifested world can be seen in the form of many stars and planetary systems, such as the moon, sun, etc. But beyond that, there is a non-manifested portion which is not approachable to anyone in this body. तो हमको जो दिखता है, तारे, चंद्र, सूर्य इत्यादि, ये मैनिफेस्ट वर्ल्ड है, ये भौतिक दुनिया है. इसके आगे जो हमको हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा, आध्यात्मिक जगत है,
जिसमें व्यक्ति ये भौतिक शरीर के साथ प्रवेश नहीं कर सकता। एंड बियॉन्ड द नॉन मैनिफेस्टेड मैटर देयर इज द स्पिरिचुअल किंगडम। दैट किंगडम इज डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता एज सुप्रीम एंड इटर्नल। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो कृष्णा गीता में बोलता है वो जो धाम है आध्यात्मिक जगत है, परम धाम है, ये सब लोगों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ। इट इज नेवर एनिलेटेड, वो शाश्वत धाम है, उसका कभी नाश नहीं होता। बट दैट पार्ट द स्पिरिचुअल नेचर रिमेन्स एज इट इज इटर्नली। दिस मटीरियल नेचर इज सब्जेक्ट टू रिपीटेड क्रिएशन एंड एनिलेशन। तो कृष्ण गीता में बोलता है ये जो भौतिक दुनिया है वहाँ पर सृष्टि होगा, उसका प्रलय होगा, सृष्टि होगा, प्रलय होगा, पर वो जो आध्यात्मिक जगत है उसका कभी प्रलय नहीं होता, कुछ डर नहीं प्रलय होने का। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को वहाँ जाने का प्रयास करना है, और वहाँ जाने के प्रयास में मदद करने के लिए कृष्ण स्वयं आते हैं। इमेजिन करो, आध्यात्मिक जगत में को छोड़ के कृष्ण स्वयं आते हैं हम सबको अवसर देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए, वहाँ पे आने के लिए। द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द ब्रह्म संहिता एज द अबोर्ड ऑफ चिंतामणि। तो गीता में थोड़ा बहुत वर्णन आता है आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक आकाश का, पर ब्रह्म संहिता में और विस्तार से ब्रह्मा जी बताते हैं। तो बोलते हैं तो वो जो आध्यात्मिक जगत है वो चिंतामणि धाम है। चिंतामणि मतलब वहाँ पे जितने भी रेत हैं, जितने भी पेड़ है, वो सब चिंतामणि है, विश फुलफिलिंग ट्रीज। हमारा जो भी आध्यात्मिक इच्छा है उसको पूरा करेगा। दैट अबोर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा नोन एज गोलोक वृंदावन इज फुल ऑफ पैलेसेस मेड ऑफ टच स्टोन। वो जो गोलोक वृंदावन है उसमें बहुत सुंदर महल है, टच स्टोन, चिंतामणि के महल है। देर आर ट्रीज नोन एज डिजायर ट्रीज। तो वहाँ पे वृक्ष हैं, पर वहाँ पे वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री। आप वो पेड़ के नीचे बैठ के गुलाब जामुन सोचो, गुलाब जामुन मिल जाएगा, है कि नहीं? पिज्ज़ा सोचो मिल जाएगा, जो भी सोचो मिल जाएगा, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के पेड़ ऐसा नहीं है, यहाँ के आम का पेड़ है तो क्या मिलेगा? सिर्फ आम ही मिलेगा, वो भी सीज़न में। आम के पेड़ के पास जाके आप बोलेंगे मुझे पाइनएप्पल चाहिए, नहीं मिलेगा। पर वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में आम का पेड़ भी है, आप वो आम के पेड़ के नीचे कुछ भी जाए मांग लो, वो आम का पेड़ दे देगा, डिजायर फुलफिलिंग ट्री। एंड द काउज आर कॉल्ड सुरभि, सुरभीर अभिपालयंतम। तो गोलोक वृंदावन, इन दैट गोलोक वृंदावन, वो जो गोलोक वृंदावन में भगवान क्या करते हैं? सुरभीर अभिपालयंतम, सुरभि गायों को चरा रहे हैं, है कि नहीं? ये सुरभि गाय, दीज आर ऑल्सो विश फुलफिलिंग काउस। जितना चाहिए दूध देगा, जो भी इच्छा है, कामधेनु गाय है, आपका जितने भी काम वासना है उसको पूरा करेगा। द लॉर्ड इज सर्व्ड देयर बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो वहाँ पे भगवान को सेवा करते हैं लाखों लक्ष्मियाँ। इमेजिन करो, गोलोक वृंदावन का क्या यश है, क्या महिमा है, क्या ऐश्वर्य है। हाँ, वैकुंठ में एक लक्ष्मी रहती है, गोलोक वृंदावन में लाखों लक्ष्मियाँ हैं, सेवा कर रही है। क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। अभी गोलोक वृंदावन में थोड़ी ना धूल होता है, धूल नहीं होता, पर कुछ तो सेवा करना है। सब लक्ष्मियाँ वहाँ पे झाड़ू लगा रही है। इमेजिन करो कृष्ण का क्या स्तर है। ये दुनिया में हम एक लक्ष्मी के पीछे थोड़ा कृपा पाने के लिए इतना पागल होते हैं, है कि नहीं? धन मुझे दे दो, पर ये सब लक्ष्मियाँ क्या कर रही है? कृष्ण का सेवा कर रही है। कृष्ण को चाहिए ही नहीं, फिर भी लक्ष्मियाँ सेवा कर रही है। There the Lord is served by hundreds and thousands of goddess of fortune. His name is Govinda, the primeval Lord, and he is the cause of all causes. तो जैसे आपको किसी को मिलना है तो पूरा बैकग्राउंड निकालते हैं ना, यू फाइंड द एंटायर बैकग्राउंड। तो मैं जैसे किसी का इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के पहले उसका वो आदमी का पूरा बायोडाटा स्टडी करते हैं, कहाँ का है, उसके माता पिता कौन है, क्या काम करता है, क्या उसका हिस्ट्री है, वो पूरा आता है। तो ऐसे ही शास्त्रों में भगवान का पूरा इतिहास बताया है। भगवान अपने धाम में क्या करते हैं, पहले भगवान के धाम का एड्रेस क्या है? तो भगवान के धाम का एड्रेस है गोलोक वृंदावन, है कि नहीं? तो भगवान क्या करते हैं उधर? सुरभीर अभिपालयंतम, गायों को चरा रहे हैं। उनके माता पिता का नाम यशोदा, नंद महाराज। और भगवान का स्वयं का नाम क्या है? गोविंद।
गोविंद का मतलब है जो गायों को और इंद्रियों को आनंद देता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो गोविंद है ऐसा लगता है कि सिर्फ गाय चराने वाले हैं, पर साधारण मत समझो, सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। देयर द लॉर्ड प्लेज हिज फ्लूट, हिज आईज आर लाइक लोटस पेटल्स एंड द कलर ऑफ हिज बॉडी इज लाइक दैट ऑफ अ ब्यूटिफुल क्लाउड। और क्या करते हैं भगवान? भगवान बांसुरी बजाते हैं, वेणुधारी है, और उनके जो आंख हैं कमल के पंखुड़ियों की तरह है, और उनका शरीर का कांति क्या है? श्याम वर्ण के, ब्यूटीफुल क्लाउड, जो मनसून क्लाउड है, बारिश का बादल है, घना जो काला कलर का बादल है, घनश्याम, तो वो कृष्ण के वर्ण है। तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है भगवान का, और कहाँ मिलेगा? जनरली आप बोलोगे भगवान से प्रेम करो, भगवान का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है तो कैसे प्रेम करोगे? हमारे शास्त्रों में, स्पेशली ब्रह्म संहिता में, भागवतम में भगवान का पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब मेडिटेट आराम से कर सकते हो। लोग आजकल मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किस पे करते हैं पता नहीं किस पे कर रहे हैं। अरे उससे अच्छा है भगवान का रूप समझो और भगवान के एक एक अंग पे ध्यान से मेडिटेट करो। ऑन हिज हेड इज अ पीकॉक फेदर। डिस्क्रिप्शन खत्म नहीं हुआ तो प्रॉपर डिटेल में जा रहे हैं एक एक डिस्क्रिप्शन में। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण घनश्याम के हैं, कृष्ण के जो आंख हैं कमल के पंखुड़ियों की तरह है, और कृष्ण के बाल इतने सुंदर हैं। हम भागवतम ने आज सुबह ही हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का जो घना बाल है इतने सुंदर है, और उसमें मोर पंख, पीकॉक फेदर। ही इज सो अट्रैक्टिव दैट ही एक्सेल्स थाउजेंड्स ऑफ क्यूपिड। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि लाखों हजारों मदन भी लेके आएंगे उनके सामने फीका पड़ेंगे। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, मदन को भी मोहित कर लेता है। लॉर्ड कृष्णा गिव्स ओनली अ हिंट इन द गीता ऑफ हिज पर्सनल अबोर्ड विच इज द सुपर मोस्ट प्लैनेट इन द स्पिरिचुअल किंगडम। तो गीता में कृष्ण सिर्फ छोटा सा एक हिंट देते हैं आध्यात्मिक जगत का, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, कि वो धाम में सूरज की जरूरत नहीं है, चंद्र की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा प्रकाश में ही रहता है। बट इन द श्रीमद् भागवतम कृष्णा एक्चुअली अपीयर्स विथ ऑल हिज पैराफर्नैलिया एंड demonstrates his activities in Vrindavan, then at Mathura and then at Dwarka। तो गीता में एक थोड़ा सा झलक है, पर भागवतम में विस्तार में आते हैं कृष्ण, पूरा विस्तार में कृष्ण का लीला है। तो किसी को कृष्ण के बारे में विस्तार से सुनना है, भागवतम है। तो कृष्ण लीला करते हैं, पहले तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, कम्स विद हिज डिफरेंट एसोसिएट्स, और कृष्ण मथुरा में जन्म होता है कृष्ण का, बाद में वृंदावन में लीला करते हैं, फिर से मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं। ये सब लीलाओं का वर्णन है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक विल रिवील ऑल दिस एक्टिविटीज। तो ये पुस्तक कृष्णा बुक में ये सब लीलाओं का वर्णन आएगा। कृष्ण के जन्म कैसे होता है मथुरा में, मथुरा से गोकुल जाते हैं, गोकुल से वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से वापस मथुरा आते हैं, मथुरा के बाद द्वारका जाते हैं, द्वारका के बाद हस्तिनापुर। तो ये अलग अलग सेक्शंस है, कृष्ण के वृंदावन लीला, कृष्ण का मथुरा लीला, द्वारका लीला, हस्तिनापुर की लीला। तो ये विस्तार में ये पुस्तक में वर्णन है। द फैमिली इन विच कृष्णा अपीयर्ड इज कॉल्ड द यदु डायनेस्टी। तो कृष्ण का जन्म होता है यदु कुल में। दिस यदु डायनेस्टी बिलोंग्स टू द फैमिली डिसेंडिंग फ्रॉम सोम, द गॉड इन द मून प्लैनेट। तो ये यदुकुल सोम के कुल में आता है। तो जनरली दो क्षत्रिय के कुल है। देयर आर टू डिफरेंट क्षत्रिय फैमिलीज ऑफ द रॉयल ऑर्डर, वन डिसेंडिंग फ्रॉम द किंग ऑफ द मून प्लैनेट एंड द अदर डिसेंडिंग फ्रॉम द किंग ऑफ द सन प्लैनेट। तो दो क्षत्रिय के कुल है, एक सूर्यवंशी जो सूरज से आता है, विवस्वान से आता है, और एक चंद्र से आता है। तो भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था दशरथ महाराज के कुल में, इक्ष्वाकु कुल में, जो सूर्य देव के डायनेस्टी में आ रहे हैं, सन प्रिंस। और कृष्ण का जन्म होता है चंद्र के डायनेस्टी में, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे,
चंद्र भी खुश रहे, सूरज भी खुश रहे, तो कभी भगवान ये कुल में जन्म लेते हैं, कभी ये कुल में जन्म लेते हैं. These are two different Kshatriya families. Whenever the Lord, personality of Godhead, appears, he generally appears in the Kshatriya family because he has to establish religious principles or a life of righteousness. तो ये प्रश्न उठेगा, भगवान आते हैं चंद्र कुल में, नहीं तो सूर्य कुल में, ये क्षत्रिय परिवार में क्यों जन्म लेते हैं भगवान, ब्राह्मण परिवार में क्यों नहीं? कभी कभी भगवान का अवतार ब्राह्मण परिवार में भी होता है, पर भगवान जनरली क्षत्रिय कुल में आते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का काम क्या है? धर्म की रक्षा करना, और जो अधर्म के मार्ग पे उनको दंड देना क्षत्रियों का काम है. इसलिए भगवान क्षत्रिय कुल में जनरली जन्म लेते हैं. जस्ट इमेजिन कीजिए प्रभुपाद कितना सिस्टमैटिकली प्रेम से धीरे धीरे एक एक लाइन, एक एक स्टेप समझा रहे हैं कृष्ण के बारे में. सो द क्षत्रिय फैमिली इज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन रेस एंड अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम, क्योंकि क्षत्रिय कुल को धर्म की रक्षा करना है, स्पेशली मनुष्यों को, तो इसलिए भगवान क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं. When the Supreme Person of Godhead appeared as Lord Ramachandra, he appeared in the family descending from the sun god known as Raghu Vamsha. And when he appeared as Lord Krishna, he did so in the family of Yadu Vamsha. तो भगवान राम सूर्य वंश में आते हैं, इसलिए भगवान राम के वंश का नाम है रघु वंश, और कृष्ण चंद्र वंश में आते हैं और यदुकुल में, तो इसलिए यदु वंश में भगवान जन्म लेते हैं. तो प्रभुपाद आगे जाके लिखता है कि कैसे यदुकुल के अनेक सारे राजा होते हैं और कृष्ण यदुकुल में क्यों चुनते हैं आने के लिए. सो विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन है, 3-4 पेजेस का. सो कल शाम को वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. हरे कृष्ण.